नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नगर निगम से फरमान हुआ जारी, पार्षद खेमे में मची हड़कंप। अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से मिलने पहुंचे दर्जनों पार्षद। जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा के विरोध में जनता दल यूनाइटेड ने निकाला मशाल जुलूस व कैंडल मार्च। सावधान, अगर आप भी अपने घरों के एक्वेरियम में सजाकर कछुआ पालते हैं तो हो जाए सावधान, भारी जुर्माना के साथ हो सकती है जेल। मस्ती गांव के दबंगों ने जमीन मालिक के जमीन पर लगे पेंट काटने पर जमीन मालिक के द्वारा मना करने पर दबंगों ने जमीन मालिक को जान से मारने की दी धमकी। नवगछिया के प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया को 28 स्वच्छ विद्यालयों की श्रेणी में मिला 8वां स्थान। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम से फरमान हुआ जारी, पार्षद खेमे में मची हड़कंप। अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से मिलने पहुंचे दर्जनों पार्षद। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के कार्यालय में आज 14 से 51 वार्ड के पार्षद अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे। बता दें, नगर निगम के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, लेकिन कोई वार्ड में ऐसी साफ सफाई नहीं हो रही है जिससे कि लोग संतुष्ट हों। आम लोग पहले ऐसी समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद के पास पहुंचते थे, लेकिन अब वह भी निगम में अपनी समस्या रखने से डर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम प्रशासन की ओर से 12 धाराओं के एक वोट को लगाया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर सरकारी कर्मियों को परेशान किया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज विधायक अजीत शर्मा से पार्षद मिले और अपनी समस्याओं को रखा। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैं आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव सहित अन्य लोगों की बात को रखूंगा और आपकी समस्याओं को जल्द दूर कर दूंगा। सफाई को लेकर उन्होंने भी कहा कि मेरे आवास के आगे भी गंदगी फैली हुई है, लेकिन साफ करने वाला कोई नहीं है। पार्षद अपने अपने वार्ड के जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो भी उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। मुझे भी पता है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी पहले भी बात किया है कि नगर आयुक्त काम सफाई का भी नहीं कर रहा है, लूट मचा हुआ, ये मैंने पहले भी बात किया है। और इन लोगों ने जितनी बात लिखी है, चाहे वो डेंगू का जो छिड़काव होना चाहिए बचाव के लिए वो है, चाहे वो आपका जो सफाई, आप देखिए मेरे घर के पास ही परसों आप वीडियो आप देखिएगा। मैं तो चाहूंगा कि सभी पार्षद भाई बहन हमको वीडियो जहां भी कचरा है उसका बना के भेजें, ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री को भेज सकूं, नगर विकास मंत्री जो उप मुख्यमंत्री उनको भेजें। लेकिन बिल्कुल ये सत्य है कि जब से ये नगर आयुक्त आए हैं, कोई काम शहर में, गंदगी पड़ा है, कोई ध्यान नहीं है। जो आपका कर वसूली हो रहा है मकानों से, वो प्राइवेटाइजेशन करके दिए हैं, उसमें क्या है, अगर वो प्रधान सचिव और माननीय मुख्यमंत्री कमेटी बना के जांच कर दें तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। चारों तरफ से वो लूट मचाए हुए हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें, इस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे जो शक्ति जनता ने दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुझे बात करूँगा। तरह के बोर्ड जो है लगा दिए जाते हैं कि धाराएं लगा दी जाएंगी। नहीं, बोर्ड में तो सब में लगा है। कोई पार्षद भी किसी पदाधिकारी से कुछ बात करे, गलत क्यों कर रहे हो, तो उन पर कार्रवाई हुई, बोर्ड लगा दिए हैं। माने यह तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, मनमानी ढंग से चल रहा है। निश्चित तौर पर सारी बात इन्होंने लिखा है, इसमें मैंने पढ़ा है, और सारी बात कल मैं माननीय मुख्यमंत्री को भेजूंगा, उप मुख्यमंत्री को भेजूंगा, निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होगी। सर, आज राज्यपाल ने कहा है कि अधिकारी सफाई, शहर की सफाई के लिए और जो डेंगू शहर में फैला हुआ उसके बारे में भी आए थे। जगह जगह नाला में पानी जमा है, जगह जगह पानी जमा, उससे बहुत दिक्कत होता है जनता को, पब्लिक को आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। कहीं कहीं एक्सीडेंट हो ही जाता है, ऐसा इतना पानी जमा रहता है कि बाइक को लेकर लोग गिर पड़ जाता है, एक्सीडेंट होता है। डेंगू पूरा शहर में फैला हुआ है, जो कि अभी इतना डेंगू फैला हुआ है, कहीं छिड़काव नहीं सही से हो रहा है। अगर हम इस मैटर में, इस बात पर हम लोग नगर आयुक्त या मेयर चाहे डिप्टी मेयर से बात करते हैं लोग, तो कोई हम लोग का सुनवाई नहीं होता है। उन लोग को जो मर्जी होता है वही करते हैं लोग। हम लोग कितनों कोई होगा, जब उन लोग का मर्जी रहेगा तभी काम कोई करेगा लोग। जरूरत है क्या ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें संस्कार से? देखिए, कुछ अधिकारी तो निश्चित तौर पर लूट खसोट में लगे हुए, जो यहाँ की हालत है। आप मेरे घर के पास भी आप देख रहे थे, कचरा पड़ा हुआ था। जो विधायक के घर के पास पूरे शहर का हालत समझ लीजिए। पानी का नाला की सफाई नहीं होती, जल जमाव है सब जगह, इसलिए पूरी स्थिति खराब है। इतना स्थिति खराब कभी भी शहर का पहले नहीं था। जब से ये नगर आयुक्त हैं, बिल्कुल लूट मचा हुआ है, कोई काम शहर में नहीं हो रहा है।
जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा के विरोध में जनता दल यूनाइटेड ने निकाला मशाल जुलूस व कैंडल मार्च। भाजपा की जन विरोधी केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित गणना रोकने का षड्यंत्र एवं अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर पोल खोल अभियान के तहत विशाल मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह जुलूस 6 बजे शाम में खलीफाबाग चौक से स्टेशन चौक होते हुए कोतवाली चौक होते हुए खलीलाबाग चौक पर समापन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार विरोधी जोरदार नारे से सड़क गूंज रहा था। सभी कार्यकर्ता जोश से भरे हुए थे और मोदी सरकार के दोहरे चरित्र की पोल खोल नारे लगाए जा रहे थे। इसमें पार्टी के प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार, जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, नगर अध्यक्ष राजदीप राजा, सांसद अजय मंडल, विधायक ललित मंडल, प्रवक्ता शिशुपाल भारती, महिला अध्यक्ष सोनी कुमारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज विशाल जुलूस का कार्यक्रम है। भाजपा का पोल खोल जाति जनगणना के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, संविधान के विरोध में जो भाजपा की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज हम लोगों का ये कार्यक्रम है। मर्यादा विवाह वन से होते हुए हम लोग खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक होते हुए और कोतवाली चौक पे जाके इसका समापन होगा। इसका नेतृत्व हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और महानगर के जिला अध्यक्ष राजदीप राजा जी कर रहे हैं। साथ में प्रमंडल प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, युवा महानगर के अध्यक्ष सोमूराज जी, महबूब भाई, ब्रजेश जी, तहसीन साहब, अरुण बाबू और सैकड़ों साथी हमारे प्रदेश के नेता विभूति बाबू, प्रमंडल प्रभारी प्रहलाद सरकार जी, सब लोग आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हैं। और माननीय सांसद, माननीय विधायक ललित बाबू, सारे लोग, लक्ष्मी बाबू पूर्व विधायक, सारे लोग आज मशाल जुलूस के कार्यक्रम में एकत्रित होकर भाजपा का पोल खोल के अभियान के तहत यह कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। अगर आप भी अपने घरों के एक्वेरियम में सजाकर कछुआ पालते हैं तो हो जाए सावधान, भारी जुर्माना के साथ हो सकती है जेल। भागलपुर जिले में लगातार वन विभाग द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। हाल ही के दिनों में भागलपुर जिले में पशु तस्करों द्वारा कछुआ को तस्करी कर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा था, जिससे कि लगातार उन्होंने मुहिम चलाने के बाद पशु तस्करों को कछुआ के साथ बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भागलपुर जिले के वन विभाग अब घरों में कछुआ पालने वाले लोगों पर जुर्माना लगा रही है। लगातार भागलपुर के वन विभाग के अधिकारी एवं वन चिकित्सा डॉक्टर संजीत कुमार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में कछुआ न पालें। अगर भूलवश वे अपने घरों में कछुआ एक्वेरियम में पाल रहे हैं तो सुंदरवन के कछुआ रेस्क्यू सेंटर में उसे जमा करवा दें। वन विभाग के डॉक्टर संजीत कुमार ने बताया कि अगर आपके पास भी कछुआ है तो उसे आप वन विभाग को सौंप दें। सुंदरवन के कछुआ रेस्क्यू सेंटर में आप अपने कछुए के साथ पहुँचे और वहाँ उसे कर्मचारियों को दे दें। कछुआ किसी भी प्रजाति का हो, पालन या बेचना कानूनी जुर्म है। अगर आप भी घर में कछुआ एक्वेरियम में पाल रहे हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसको लेकर एक मोटा जुर्माना और आपको जेल हो सकती है। आपको बता दें कि लोग शौक से कछुए को अपने घरों में पालते हैं। वहीं कछुआ को शुभ माना जाता है, इसलिए लोग इसे अपने पास रखने से नौकरी और परीक्षा में सफलता की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कछुआ को घर में रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत को अपने कवच में थाम लिया था। कहा जाता है कि जहां कछुआ होता है वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। वहीं सीटर वन विभाग कछुआ रखने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है और उसे मोटे जुर्माने के साथ जेल भेजने की भी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में जानकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्यूरिंग इक्वेलिटी को तो एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11 के मुताबिक पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, नुकसान पहुंचाने और भूखे प्यासे मारने की दोषी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धारा एवं 6 अनुसूची बनाई गई है, जिसमें अलग अलग अनुसूचियां हैं जो पशु पक्षियों के अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण की बात करता है। इसमें कछुओं को अपने घरों में पालने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं, जिसमें कि यह अवैध है। घर में कछुए को नहीं पाल सकते हैं। आपको बता दें कि 1972 में भारतीय वन जीव
संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बाद में 2003 में से संशोधित कर इसका नाम भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसके बाद इसे दंड और जुर्माने को भी सख्त कर दिया गया। लगातार वन विभाग द्वारा से मजबूती से पालन करवाया जा रहा है। अज्ञानतावश लोग जो है कछुए को अपने एक्वेरियम में मछली के साथ रख रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि विदेशी प्रजाति का जो कछुआ बेचने वाला है वो ये बोल देता है कि विदेशी प्रजाति का है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो यही का है, मतलब हम लोग का गंगा में पाए जाने वाला है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो लोग अपने घर में एक्वेरियम में कछुआ रख रहे हैं स्वेच्छा से यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर में आके दे दें, उसको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर वन विभाग को किसी तरह से गुप्त सूचना मिलता है कि इनके यहाँ पे कछुआ रखा गया है कैद करके एक्वेरियम में, अगर पकड़ा जाता है तो फिर शेड्यूल 1 का ये जानवर है, उसमें उतने धारा लगेगा जितना कि शेड्यूल 1 में वर्णित है। इधर 7 साल की सजा भी हो सकती है। सर, कई जो कि शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर लगे, उनके दुकानों या पर घरों में भी ये कछुआ रखा गया है, तो उनसे क्या अपील है सर? मेरा निवेदन है ना, कृपया आप जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ लें, है ना। उसमें शेड्यूल 1 में जो रखा गया कछुआ है ना, अगर पकड़ा जाता है तो अज्ञानता बस में जो उनको सजा होगी उसके दोषी वो खुद हो। सर, वो अगर कहीं यहाँ पर जमा करना चाहिए रेस्क्यू सेंटर में तो क्या प्रक्रिया है सर, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, वो आकर के यहाँ आ जाए, यहाँ पे केयरटेकर है ना, यहाँ पे आके हैंड ओवर कर दें और उनको मतलब समझा जाएगा कि चलिए इनको ज्ञान हो गया है, अज्ञानता बस कहीं से मिला है, तो उसमें कोई कानूनी इस तरह का हम लोग कार्रवाई नहीं होगी। सर, अपना परिचय दे दें सर। मेरा नाम डॉक्टर संजीत कुमार हुआ, मैं पशु चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर जनपद। मस्ती गांव के दबंगों ने जमीन मालिक के जमीन पर लगे पेंट काटने पर जमीन मालिक के द्वारा मना करने पर दबंगों ने जमीन मालिक को जान से मारने की दी धमकी। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलने पर घटना की छानबीन में जुटी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मस्ती गांव में जमीन मालिक के जमीन पर गांव के दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए जमीन मालिक के बगीचा का काटा पेंट। वहीं इस मामले में जमीन मालिक से रिटायर्ड शिक्षिका प्रभा झा ने थाना में लिखित आवेदन देकर कहा है कि हमारी जमीन पर गांव दबंग मुन्ना नारायण झा के पुत्र आशीष झा, अभय कुमार झा, आलोक कुमार झा एवं अन्य सहयोगी मिलकर दबंगई दिखाते हुए हमारी जमीन के बगीचे का पेंट बाई जबरन काट लिया है। मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है, जबकि इस जमीन का न्यायालय में टाइट टिन सूट चलने की बात कही है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की छानबीन में जुट गई है। मोबाइल क्या कहते रखा हुआ है, मेरा 32-16 का मेरा टाइटिल सूट चल रहा है और विवादित जमीन पर हरा पेड़ जो है सो सुबह से आज काट रहा है। कौन? मनु नारायण झा का 3 बेटा और 4 अज्ञात। क्या नाम है? आलोक कुमार झा, आशीष कुमार झा, अभय कुमार झा और 4 अज्ञात। जब रोकने गए हैं सर तो हमको मेरे बैग में, हमारे हाथ में बैग था, बैग से पैसा भी छीन लिया, मेरा चेन भी छीन लिया और बोला कि तुमको जहाँ जाना है बुढ़िया जाओ, हम देख लें। हमारा सब जगह से पैकिंग हो गया। कितना पैसा छीना है? 5,000 रुपया। 5,000। चैन क्या चीज का था? चेन सोना का था सर। कितना भर का? 1.5 भर होगा। वो सब छीनते किया है? हाँ। कौन छीना है? हाँ, वही तीनों था सर, तीनों खड़ा था, सबसे बड़ा वाला जो था आलोक कुमार था वही छीना है। वही छीना है, पेड़ काट दिया है। हाँ, कितना काट रहा है, अभी काटा ही है। काट ही रहा है। हाँ, आधा काटा है, आधा लगा हुआ है। तब तक हम दौड़ के थाना आए हैं कि अगर रोक सकते हैं तो रोक लिया जाए, क्योंकि इसमें हाँ और जान मारने का अलगे जो है धमकी दे रहा है कि तुम्हारे और जो मोटरसाइकिल से तुमको ले जाने वाला नाती है उसको हम पहले देख लेते हैं, पहले उसका पैर हाथ काट लेंगे तब तुम्हारा काटेंगे। कौन दे रहा धमकी? बेटा, तीनों बेटा। तीनों बेटा? हाँ, मेरा पैक्ट किया हुआ है, मेरा कोई भी जो है सो मैंने तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। सब जगह से हम पैकिंग किए हैं। बोले ठीक है, तुम पैकिंग किए हो तो मेरे पास कागज है। अगर 32-16 में अगर मान लो टाइटिल सूट में नहीं रुकता होगा तो हम जरूर सर से कहेंगे कि सर इसको किसी तरह का उपाय किया जाए। हम 70 वर्ष के आदमी सर, हम दौड़ नहीं सकते। क्या नाम आपका? प्रभा झा मेरा नाम हुआ, पति विवेकानंद झा। कहाँ घर हुआ? ग्राम मस्ती। जमीन कहाँ है? वही बगीचा है सर, जिसमें
पार्किंग होता था उसमें मेरा 17 डिसमल जमीन। और नवगछिया के प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया को 28 स्वच्छ विद्यालयों की श्रेणी में मिला 8वां स्थान। बिहार में सरकारी विद्यालयों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सरकारी स्कूल का नाम सुन लोगों के जहन में बदतर हालात, बदहाली की तस्वीर आती है, लेकिन ऐसे विद्यालय भी हैं जहां की साफ सफाई, साजो सजावट देख आप चौंक जाएंगे। दरअसल भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के खरीद प्रखंड अंतर्गत कन्या प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया की बात कर रहे हैं, जिसे बिहार राज्य में 28 स्वच्छ विद्यालयों में से 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और भागलपुर का यह पहला स्कूल है जो स्वच्छता, शिक्षा और प्राकृतिक सजावट में नंबर 1 है। राज्य स्तर से शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से स्वच्छ 28 विद्यालयों का चयन किया, जिसमें भागलपुर जिले से कन्या प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया को स्वच्छ विद्यालय घोषित करते हुए यहाँ के प्रधानाध्यापक को बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022 का पुरस्कार दिया है। जब हम स्वच्छता की पड़ताल करने विद्यालय पहुँचे तो नजारा वाकई ही था। स्कूल परिसर में क्यारी में सुंदर ढंग से तरह तरह के सजावटी पेड़ पौधों को लगाया गया है। तरह तरह के बच्चे अनुशासनिक तरीके से स्कूल में प्रवेश करते हैं। पढ़ाई और भोजन से पूर्व सैनिटाइजर व हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं। क्लासरूम के बाहर डस्टबिन है। लड़के लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ सुंदर शौचालय हैं। इस विद्यालय में 149 बच्चे नामांकित हैं। पढ़ाई, सफाई, भोजन से लेकर खेल कूद के बेहतर इंतजाम के कारण 75% बच्चे नियमित स्कूल पहुंचते हैं। सभी बच्चे बेसिक जानकारी के साथ साथ सिलेबस की भी जानकारी रखते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यासागर बताते हैं कि 2012 में इस विद्यालय में प्रभार मिला था। उस वक्त ये चैलेंज था कि बच्चों की उपस्थिति कैसे हो। जितना संसाधन था उस पर काम किया। सरकार की ओर से हर वर्ष 50,000 जो मिलते हैं उसका समुचित सदुपयोग होता है। स्कूल में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था के लिए पूरे बिहार में स्वच्छ विद्यालयों में एक रहा। बच्चों ने बताया कि पढ़ाई अच्छी होती है, मन लगता है, शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि कुछ विद्यालय इतने स्वच्छ हैं जिससे दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को सीखना चाहिए। कन्या प्राथमिक विद्यालय बेहतर है। बिहार में 8वें और भागलपुर का पहला स्वच्छ विद्यालय है। शिक्षक दिवस पर भी हम लोग उस विद्यालय को पुरस्कृत करेंगे। अनुष्का कुमारी मेरा नाम। अनुष्का कौन सी क्लास में? हम 5 क्लास में हैं। क्या चीज का पढ़ाई करते हैं? हम कौन सा किताब? हम पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश और गणित। अच्छा, पढ़ने में मजा आता है यहाँ पे? अच्छा बहुत मजा, अच्छा लगता है। क्या बनना है? हमको पुलिस बनना है। इस तरह की सफाई किसी स्कूल में दिखी है आज तक? नहीं। तुम लोग खुद साफ रखते हो? जी, हम भी साफ करते हैं और हमारे सर सब भी मदद करते हैं, थोड़ा बहुत साफ रखते हैं। हाँ सर। क्या कहोगे, सब स्कूल को इस तरह कराना चाहिए? जी सर। पढ़कर क्या बनना है? बिहार पुलिस बनना है। बिहार पुलिस बनना है। तो खुश हो इस तरह स्कूल को 1 नंबर स्थान मिला? बहुत खुश। बहुत खुश है। क्या नाम है? हमारा नाम अनुष्का कुमारी। किस तरह का पढ़ाई होता है? अच्छी। सारा सब जी। स्कूल का अवार्ड मिला जानते हो? किस तरह का पढ़ाई होता है स्कूल में? अच्छा होता है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। सर लोग पढ़ाते हैं सही सर? जी। कौन क्लास में होता है? 4। स्कूल का अवार्ड मिला जानते हो? जी। अच्छा लगा है? साफ सफाई किस तरह का है स्कूल में? बहुत अच्छा। क्या नाम है? आर्यन कुमार। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। 4 में हो। क्या क्या पढ़ाई करते हो? कौन सी किताब? गणित, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण। अच्छा लगता है पढ़ने? जी। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ है? साफ सफाई सर और हम सब मिलकर करते हैं। साफ सफाई बहुत अच्छे से होता है। हर 6 महीने में सब अदल बदल के फूल लगाते हैं और स्कूल के हर 6 महीने में साफ करते हैं। अच्छा रहता है? जी। पढ़ने में मन लगता है? जी। और सब स्कूल को क्या कहोगे? और सब स्कूल को हम यही कहेंगे कि हमारे स्कूल के ऐसा ही सब स्कूल साफ रहे और
हमारे स्कूल के ही ऐसा सब स्कूल साफ रहे और स्वच्छ रहे। स्कूल को पहला स्थान मिला है भागलपुर में और बिहार में 8वां स्थान, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर में भी साफ सफाई रखते हो? जी। ठीक, क्या नाम है? दिव्यांशु कुमार। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक प्रखंडों में कुछ वैसे विद्यालय हमारे हैं जो एग्जाम्पल है, अन्य विद्यालयों के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। ये जिस विद्यालय के आप प्राथमिक विद्यालय नटोलिया की बात कर रहे हैं, उसके जो प्रधान शिक्षक हैं काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने जो विद्यालय का सीमित संसाधन है उसका बहुत ही सदुपयोग बेहतर ढंग से किया है। नतीजा कि आज वो जो विद्यालय है न केवल ऐसे कि भागलपुर के बेहतर विद्यालयों में से है, पूरे राज्य के अच्छे विद्यालयों में से 1 to 10 में वो 8वें नंबर पे आता है और अभी उसके विद्यालय के प्रधान शिक्षक को पुरस्कृत भी किया गया है और हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उस विद्यालय को पुरस्कृत करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आप लोग आज इस स्कूल को कवर किए और शायद पहली दफा हुआ कि इतना व्यापक पैमाने पर हमारे इस विद्यालय को कवर किया गया, बच्चे से पूछा गया। अच्छा लग रहा है, आप लोग आए, धन्यवाद आप लोग को। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस विद्यालय में 2005 पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उसके बाद 2012 में मुझे इस विद्यालय का प्रभार मिला और उस समय 2 ही शिक्षक थे हम लोग। चैलेंज था हम लोग के पास विद्यालय को स्वच्छ बनाना, आकर्षक बनाना और एक लगे कि विद्यालय एक विद्यालय है, इसलिए हम लोग मेहनत किए। सबसे पहले बच्चे को लाए, उपस्थिति हम लोग बढ़ाए। बच्चे आज के डेट में पूरा पोशाक में आ रहे हैं। उसके बाद समाज, शिक्षक के सहयोग से जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन का प्रयोग करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा संसाधन हम लोग के पास नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उस संसाधन का ही सदुपयोग कर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि भागलपुर जिला से गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि भागलपुर जिला से सिर्फ एक ये विद्यालय कन्या प्राथमिक विद्यालय नटोलिया आपका स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित। और ये पुरस्कार श्रीमान पटना में आपका परियोजना निदेशक के द्वारा ये पुरस्कार हम लोग को प्राप्त हुआ। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का राज्य स्तरीय पुरस्कार था। इसके लिए भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान को, जिन्होंने ये आंकलन किया था। उनको एक मिला था कि आप एक पुरस्कार का जो ये मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, एक फेयर चयन हो विद्यालय का, किसी तरह का पक्षपात न हो। तो उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा 3 बार क्रॉस वेरिफिकेशन विद्यालय का किया गया और अंततः हम लोग को ये पुरस्कार जीतने में सफलता। साफ सफाई, फूल पौधा लगाना, पूरा पेड़ पौधा स्वच्छ, हर क्लासरूम के आगे डस्टबिन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि चेतना सत्र में हम लोग बच्चे को प्रत्येक दिन इस चीज का याद दिलाते हैं और ये पैरेड करवाते हैं कि स्वच्छ, जब तक स्वच्छ तुम नहीं रहोगे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। मेरा नाम विद्यासागर सर, प्रभारी प्रधानाध्यापक कन्या प्राथमिक विद्यालय। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।